इस वीडियो में हम लोग सूसन वेंडल का लिखा हुआ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर के आलोचना करेंगे। इसमें डिसेबिलिटी का कंसेप्ट और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या सोशल फैक्टर भी काम में आता है, इस बारे में सूसन वेंडल ने हाईलाइट किया है बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके। तो आइए इसका समरी को हम लोग समझते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, आइए अब समझते हैं। सबसे पहले सूसन वेंडल ने ये कह करके शुरू किया है कि डिसेबिलिटी जो है हम लोग का नज़र में या कॉमन पब्लिक नॉलेज में वो एक मेडिकल इश्यूज है, बट हम लोग जो इग्नोर कर जाते हैं वो है काफ़ी सारा सोशल फैक्टर्स भी है जो डिसेबिलिटी का कंसेप्ट में कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल कारण से ही डिसेबिलिटी होता है। डेफिनेटली बायोलॉजिकल मेडिकल कॉज तो है ही, बट उस बायोलॉजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा अक्यूट कर देता है जो सोशल लेवल में कुछ कुछ फैक्टर्स रहता है। तो उस चीज़ को लेकर के वेंडल ने डिस्कस किया है। सबसे पहले जो चीज़ वो हाईलाइट करती है दैट इज़ क्राइम। कोई भी सोसाइटी में क्राइम का रेट के साथ सीधा सीधा डिसेबिलिटी का रेट जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी तरीके का वायलेंट क्राइम हो, जैसे वॉरफेयर हो गया, टेररिज्म हो गया, शूटिंग हो गया, नाइफिंग हो गया, बीटिंग हो गया, रेप हो गया, इस सब चीज़ क्या करता है, दो तरीके से आपको डिसेबल करता है। एक डायरेक्ट फिजिकल डैमेज के थ्रू डिसेबल करता है और दूसरा आपको बेसिक सबसिस्टेंस नहीं मिल पाता है कैओस की वजह से। जैसे अभी आप देख ही सक रहे हैं कि जो जगह विश्व में वॉर चल रहा है, जैसे यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, पैलेस्टाइन में वॉर चल रहा है, तो जहाँ भी बैटल चलता है वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिलना बंद हो जाएगा, या तो बंद हो जाएगा या तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, आपको वाटर सही से मिलेगा ना, आपको खाने का सामान सही से मिलेगा ना, राशन मिलेगा ना, मेडिकल केयर मिलेगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी है ना, आम आदमी का ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वजह से भी जो लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नीड्स, यानी जो सोसाइटी का कर्तव्य है, जो उसका हर एक नागरिक तक जो बेसिक नीड्स पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं पे हैम्पर हो जा रहा। जैसे क्लीन वाटर हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड हो गया, प्रॉपर क्लोथिंग हो गया, सेफ शेल्टर हो गया, ये सब चीज़ सोसाइटी का जो दायित्व है सब तक पहुंचा देना, वो सब तक नहीं पहुंचता है। जो अपर लेवल है उसी में ज़्यादातर मतलब कॉन्ग्रीगेटेड होकर रह जाते हैं, और जो लोअर लेवल है जहाँ पे ज़्यादा पहुंचना चाहिए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक सही से नहीं पहुंच पाता। इसमें कुछ आपका करप्शन भी बिल्कुल शामिल है, बट कारण जो भी हो, ये सोसाइटी का व्यर्थता है, ये प्रशासन का व्यर्थता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और बेसिक नीड्स प्रॉपरली कर नहीं पाते। इस वजह से भी कुछ कुछ डिसेबिलिटी हो जाता है। और एक चीज़ और है कि कोई भी कारण का वजह से, खास करके ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नीड्स हुआ, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोई एपिडेमिक हो गया, ठीक है, कोई भूकंप आ गया, कोई मान लीजिए सुनामी, तूफान, साइक्लोन कुछ भी आ गया, तो ये सब चीज़ें जब न्यूज़ में आती है ना, तो इसका वजह से कितना आदमी मारे गए, ये चीज़ हम लोग का नॉलेज में रहता है। लेकिन इसका एक आफ्टर मैथ ये भी होता है डिसेबिलिटी, और काफ़ी केसेस में तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी रहता है ये, लेकिन पब्लिक नॉलेज में आता नहीं है, ये हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो ये भी ये जो सोशल इंडिफरेंस है ना, या सोशल नॉलेज का लैक है, उसमें क्लैरिटी की कमी है, ये भी एक कारण है कि हम लोग अनअवेयर है कि कैसे कैसे जो नॉर्मल फैक्टर्स है वो डिसेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट दे आर इन डीप डूइंग, इन फैक्ट वो हो रहा है, हम लोग का ना जानने से वो रुक नहीं रहा, वो होए जा रहा है। अच्छा, फिर और क्या क्या चीज़ है, जैसे इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल केयर इन द सेंस जब प्रेगनेंसी का टाइम में एक औरत को जो जो केयर मिलना चाहिए वो अगर सही से नहीं मिला तो उसका बच्चा डिसेबिलिटी के साथ पैदा होगा, और प्लस डिलीवरी के टाइम में उस औरत को भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ सकती है, मौत तो हो ही सकता है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में भी कुछ कुछ प्रॉपर मेडिकल चीज़ें फॉलो नहीं किया जाता, खास करके रूरल एरियाज़ में, या जहाँ पे प्रॉपर मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा तरीके का उपाय अवलंबन किया जाता है जिससे अगेन मदर एंड बेबी दोनों को ही डिसेबिलिटी हो सकता है। मेडिकल सपोर्ट अगर सही तरीके से नहीं मिले, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इंजोर्ड हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा फेटल डिजीज़ में आक्रांत हो गया है, उसको अगर सही मेडिकल सपोर्ट मिलता तो शायद वो ठीक हो जाता, लेकिन मेडिकल सपोर्ट सही से नहीं मिलने का कारण वही डिसेबिलिटी में टर्न राउंड हो जाता है। और एक जो सबसे नेग्लेक्टेड कारण है, बट दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल रीज़न, वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जितना भी मतलब पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, फैक्ट्रीज लग रहा, ठीक है, कार से धुआं निकल रहा, एयर पोल्यूशन हो रहा, साउंड पोल्यूशन, सब तरीके का पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हम लोग को जो लाइफ कंडीशन है ना,
वही बहुत ज़्यादा मतलब पुअर हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो हो गया है। जैसे आप मान लीजिए कि आप देख ही सकते हैं आजकल जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली का तो सबसे फेमस है, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली को मैं अकेले दोष नहीं दे रहा हूँ, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी कम ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली के क्यों पॉपुलर है इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि वहाँ का जो एयर इंडेक्स है, ठीक है, वो इतना ख़राब है कि उसकी वजह से आदमी का ऐसे ही डिजेबिलिटी हो जाएगा जिसका प्रॉपर अच्छा इम्यूनिटी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ रीजंस हो गया। अच्छा, अब एक अच्छा बात में भी वो एक हम लोग का ध्यान देते हैं कि अच्छा चीज़ों के वजह से भी कभी कभी डिसेबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे मेडिकल केयर जब भी इम्प्रूव हो जाएगा तो ओल्ड मैन का बचने का, सर्वाइव का रेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे ओल्ड मैन ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा दिन बचते जाएंगे तो स्वाभाविक है ना, एज के साथ भी तो नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसेबिलिटीज़ आती ही हैं, तो वो भी बढ़ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि जैसे ही मेडिकल केयर इम्प्रूव हो जाएगा तो पहले जो सब केस में मौत हो जाता था, अभी मौत तो बचा लेगा, लेकिन उतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ है कि जिससे एकदम संपूर्ण सटीक कर दे। तो मरने की जगह उसको जिंदा तो कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज रह जाता है। तो ये दो चीज़ है जो कि अच्छा चीज़ है हालांकि, लेकिन उसके वजह से भी कुछ कुछ जगह में डिसेबिलिटी हो जाता है। इस क्षेत्र में भी वो हम लोग का नज़र आकर्षित किए हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है इंक्रीज्ड पेस ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग विश्वास ही नहीं कर सकते। ये वाला कोई कारण हुआ जिसकी वजह से डिसेबिलिटी होता है? जी हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। कैसे, वो एक्सप्लेन करते हैं कि इंक्रीज्ड पेस ऑफ लाइफ से क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन? नॉर्मल परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन। अब ये नॉर्मल किस लोगों के लिए है? जो इस इंक्रीज्ड पेस में खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सब कोई व्यक्ति इंक्रीज्ड पेस से अडेप्ट कर सके, सब कोई का एनर्जी लेवल सेम नहीं है, सब कोई का एज सेम नहीं है, सब कोई का स्टेमिना सेम नहीं है, सब कोई का इम्यूनिटी सेम नहीं है। तो इससे होगा क्या कि आप अगर कंप्लीटली डिजेबल नहीं भी होंगे, लेकिन आपका अगर एनर्जी कम होगा, स्टेमिना कम होगा, आपका मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स से मैं स्ट्रेस का बात करूँ, स्ट्रेस या एंग्जाइटी ज़्यादा होगा, अगर आप ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहते या नहीं ले पाते हो या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इस सब केस में भी आपको डिसेबल गिना जाएगा। डिसेबल इन द सेंस नॉट फिजिकली हैंडिकैप्ड, बट आप सोशल स्फीयर में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, वहाँ से आप एक्सक्लूडेड हो जाओगे, वहाँ से आप सेग्रीगेटेड हो जाओगे। ये भी एक तरीके का डिसेबिलिटी है, ठीक है। जैसे पब्लिक लाइफ में यहाँ पे अब बाइनरी हो गया है कि पब्लिक लाइफ अभी इतना मतलब एक्स्ट्रा पेसफुल हो गया है कि उसमें अगर आप उस पेस के साथ मैच नहीं कर पाते हो तो आप पब्लिक लाइफ में अनएक्सेप्टेबल हो जाओगे, कोई कंसिडरेशन आपको नहीं मिलेगा। या तो जो पेस चल रहा उस पेस में अगर आप आ पा रहे हो तो आपका स्वागत है, और अगर उस पेस में आप नहीं आ पा रहे हो तो सोसाइटी अपने से कुछ कंसिडरेशन करके आपको लाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप आ पा रहे हो अपने से तो वेरी गुड, आओ, नहीं तो आप भाड़ में जाओ, कौन देखने जा रहा। तो ये जो इनडिफरेंट एटीट्यूड है ना, ये भी डिसेबिलिटी को एक तरीके से, ये डिसेबिलिटी सोशल है, ये डिसेबिलिटी मेंटल है। इस चीज़ में आपको मानसिक तौर पे वो डिसेबल कर देगा कि मैं अगर पेस नहीं ला पा रहा तो मैं सोसाइटी में जीने लायक नहीं हूँ। ये चीज़ भी डिसेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। चाहे आपका नॉर्मल डेली रूटीन वर्क हो गया, चाहे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गया, कोई सोशल एक्टिविटी हो गया, कोई भी चीज़ में आप भाग नहीं ले पाओगे अगर आप पेस के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है कि सुपरमार्केट, वहाँ पे बैठ करके रेस्ट लेने का कोई जगह नहीं है। तो सोसाइटी पब्लिक एक्सपीरियंस को इसी तरीके से डिज़ाइन करता है कि जो बस पेस के साथ मैच कर पा रहा हो वहीं चल सकेगा। अगर आपको सुपरमार्केट में जाने का मन करे, चलने का दिल करे, लेकिन आपका अगर शरीर उतना साथ नहीं दे रहा कि अब लगातार चलते जाए, तो आपका मन रहने के बावजूद भी आप सुपरमार्केट जा नहीं सकेंगे। तो ये क्या हुआ, ये पब्लिक एक्सपीरियंस से आपको काट के बाद देना हो गया। तो दैट इज समथिंग। अच्छा, फिर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ कमियां खामियां हैं जिसकी वजह से जो मतलब उतना पेस नहीं है या उतना एनर्जेटिक नहीं है, उनका लिए कुछ कुछ एक्सपीरियंस कंप्लीटली बार्ड हो जाता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है, जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके लिए, या यंग चिल्ड्रन हैं उनके भी लिए कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रख करके मतलब कुछ नरमी रखना चाहिए था आर्किटेक्चर में, लेकिन वो नहीं रखा जाता। जैसे मान लीजिए कोई ऊंचा सीढ़ी है या कोई थोड़ा सा नैरो टाइप का एंट्रेंस है, तो उसमें जैसे कोई व्हील चेयर वाला व्यक्ति उसमें एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक वैसे ही वो व्यक्ति भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जो चल तो पाता है
लेकिन ज़्यादा दूर नहीं चल पाता है, या उसका चलने का क्षमता जो है वो सीमित है। ठीक है। सिमिलरली जो सीढ़ी चढ़ एकदम सीढ़ी चढ़ नहीं पाता, वो भी जैसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक वैसे ही सीढ़ी जो चढ़ लेता है लेकिन दिक्कत होता है, वो भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से जो कंप्लीटली फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जिनका एनर्जी लेवल कम है, दोनों को ही एक कैटेगरी में कर दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो यहीं पे वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो केस में कम से कम थोड़ा सोशल हेल्प, थोड़ा सोशल कंसिडरेशन से उन लोगों को एटलीस्ट भाग लिया जा सकता था जो जिनका एनर्जी कम है या जिनको थोड़ा सा मदद का दरकार है, उनको भी तो फिजिकल डिसेबल्ड का कैटेगरी में डाल दिया जा रहा। तो उनका मेडिकल प्रॉब्लम ना रहने के बावजूद, या कम से कम उस हद तक ना रहने के बावजूद भी वो लोग हैंडीकैप्ड का जैसा ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दैट इज सोशली बीइंग एक्सक्लूडेड, सोशली बीइंग एलियनेटेड। ठीक है। फिर जैसे एक चीज़ वो और बताते हैं कि फैलोसेंट्रिक आर्किटेक्चर, यानी हर जगह का आर्किटेक्चर जो हो, चाहे आप ऑफिस मान लीजिए, कोई बड़ा शोरूम मान लीजिए, शॉपिंग मॉल बोल लीजिए, कोई भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बोल लीजिए, हर चीज़ का स्ट्रक्चर को किसका लिहाज से सोच के बनाया जाता है? एडल्ट मेल के बारे सोच करके, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक प्रोडक्टिव एडल्ट मेल के बारे सोच करके। वुमेन के बारे नहीं सोचा जाता, बच्चों के बारे नहीं सोचा जाता, ओल्ड एंड सिक के बारे नहीं सोचा जाता है। तो ये फैलोसेंट्रिक आर्किटेक्चर है, इनहेरेंट पैट्रियार्की जो हर चीज़ को डोमिनेट करता है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा क्या होना चाहिए, उसको में भी थोड़ा सहज होना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा और इंक्लूसिव होना चाहिए, बट वो रियलिटी में नहीं है। कम्युनिकेशन मोड्स को भी थोड़ा इंक्लूसिव होना चाहिए, वो भी नहीं है। जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है या जिसको देखने में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि जो अंधा है या जो बहरा है, जो देख सकता है, जो सुन सकता है, लेकिन जिसका देखने और सुनने का क्षमता में थोड़ा सा कमी आ गया हो, वो कोई भी वजह से आ सकता है, तो उसका लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन मोड्स काम नहीं करेगा। जो जिसको थोड़ा सा मान लीजिए घुटने में दर्द है या जिसको ज़्यादा खड़े रहने में दिक्कत होता है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं करेगा। ये ऑप्शन ही कंप्लीटली आउटडेटेड हो जाते हैं, ऑप्शन ही कंप्लीटली रिजेक्टेड हो जाते हैं। फिर एक और बड़ा बात है खास करके मॉडर्न डे का, कि इनफ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। आप जहां भी चल जाओ, जो भी आपका जॉब हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, वो इनफ्लेक्सिबल धीरे धीरे होते जा रहा। उसमें आपके ऊपर प्रेशर्स बढ़ते जा रहा, बीच में आपको रिसेस कम होते जा रहे हैं, रेस्ट कम होते जा रहे हैं, पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है। तो ये जो लगातार बिना मतलब रेस्ट का या बिना कोई फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते जाना करते जाना करते जाना, इससे आपको दोनों तरीके का प्रॉब्लम होगा। इससे आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी होगा, इससे आपको मेंटल प्रॉब्लम भी होगा। ज़्यादा देर तक आजकल स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया, हर जगह कंप्यूटर लैपटॉप में काम करना पड़ रहा, हर जगह आपका हेडफोन या कान में कुछ लगा करके सुनना या बोलना पड़ रहा, तो उससे आपका आंखों में भी डैमेज हो रहा, आपके कान में भी डैमेज हो रहा। एक जगह लगातार बैठ करके काम करने से आपका कमर और नेक, ये सब चीज़ भी डैमेज हो रहा। और सबसे बड़ा आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। डेडलाइन मिस नहीं करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, यहाँ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बॉस से डांट सुनना पड़ेगा, प्रमोशन रुक जाएगा, ये वो एक ज़्यादा बहुत ट्रक लोड ऑफ स्ट्रेस है जो आपका मेंटल डिसेबिलिटी कॉज कर रहा है। और ये जो इनफ्लेक्सिबल वर्क पैटर्न है, ये आपका फिजिकल डैमेज भी इंश्योर कर रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट अब आ जाता है रिलक्टेंस टू एक्नॉलेजमेंट, यानी ये जो डिसेबल्ड है ना, डिसेबिलिटी है, इसको पब्लिक स्फीयर में एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहना, ये भी एक कारण है डिसेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति अगर पब्लिक स्फीयर में आकर के इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो उसको इनकरेज नहीं किया जाएगा, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा हाँ भाई तुम डिसेबल हो, तुम हम लोग जैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा मदद कर देते हैं, तुम आओ, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। ये नहीं होगा। जितना ज़्यादा ये एक्नॉलेजमेंट से कतराएगा और प्राइवेट में उसको ठेल देगा कि नहीं तुम्हारे लिए पब्लिक लाइफ नहीं है, तुम घर में बैठे रहो, आराम करो, अपना प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लेके घर में बैठे रहो, तो ये एटीट्यूड जितना बढ़ेगा ना, डिसेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसी का वजह से जो विमेन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड है, सिक है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो लोग सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये प्राइवेट स्फीयर में ढकेले दिए जाते हैं और डिसेबल्ड ही करार दिए जाते हैं। इसमें एक कोट है टेक्स्ट में, वो मैं आपको यहाँ रेड कलर में दिखाया हूँ कि द मोर सोसाइटी रिगार्ड्स डिसेबिलिटी एज प्राइवेट मैटर and people with disabilities as belonging to the private sphere, the more disability it creates by failing to make the public sphere accessible to a wide range of people। यानी जितना आप डिसेबिलिटी को एक प्राइवेट मैटर करार देंगे और जितना
डिसेबल्ड आदमी को प्राइवेट स्फीयर में ढूंढेंगे या प्राइवेट स्फीयर में ही देखना पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा डिसेबिलिटी आप क्रिएट करते जाओगे, क्योंकि जब तक आप पब्लिक स्फीयर को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के लिए इंक्लूसिव नहीं बना रहे, ऑटोमेटिकली डिसेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आज के दिन में नॉन इंक्लूजन मीन्स डिसेबिलिटी, एक्सक्लूजन मीन्स डिसेबिलिटी, अनेबल टू टेक पार्ट इन एनी सोशल एक्टिविटी मीन्स डिसेबिलिटी। ये सब चीज़ भी तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है कि सोसाइटी जो डिसेबल्ड है ना, उन लोगों को उस तरीके से मदद नहीं करता जिस तरीके से वो लोग नॉन डिसेबल्ड या सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल को करता है। अब मजा का बात यह है कि नॉर्मल पीपल के लिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। नॉर्मल पीपल उसको हेल्प कंसीडर नहीं करते, वो उसका अधिकार समझते हैं। हर जगह में आप कम्युनिकेशन पकड़ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लीजिए, वर्क पकड़ लीजिए, या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी ही मान लीजिए, शॉपिंग मान लीजिए, हर जगह में नॉर्मल आदमी के लिए जो है जो सुविधा दिया जाता है, जो एडवांटेज दिया जाता है, जिसको आदमी हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, वो डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए वो नहीं दिया जाता। वो मिनिमम बेसिक सही चीज़ है, लेकिन वो नहीं दिया जाता। अगर वो चीज़, हालांकि सबसे ज़्यादा दरकार वहीं लोग को है, अगर डिसेबल्ड व्यक्ति को वो मिनिमम असिस्टेंस दिया जाता तो आज उन लोगों का डिसेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, उन लोगों को सोशली डिपेंडेंट मतलब लेबल करा दिया जाता है, जबकि एक्चुअली सोशली डिपेंडेंट नॉन डिसेबल्ड लोग ही हैं, नॉर्मल लोग ही हैं। क्योंकि उन लोगों को अगर वो हेल्प, सोशल छोटा छोटा हेल्प ना मिले तो सबसे ज़्यादा गुस्सा वहीं लोग हो जाएंगे, लेकिन जिसको दरकार है उसको नहीं मिल रहा। एक इसके बाद एक और चीज़ आता है जो सोसाइटी का सबसे बड़ा फेलियर है, कि एक तो बेचारे जो डिसेबल्ड व्यक्ति है वो लोग तो ऐसे ही अपना परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए कि उनको बाकी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें थोड़ा मदद किया जाए कि वो सर्कमस्टांसेस झेलना उनके लिए आसान बन जाए। बट ये लोग कुछ नहीं करते। ना तो ये लोग पॉवर्टी कम करने के लिए कुछ करते हैं, ना उन लोगों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए कुछ करते हैं। ये पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा एक इशू है कि ये तो कोई नॉर्मल व्यक्ति जो डिसेबल्ड नहीं है उसके लिए भी झेलना मुश्किल है। तो अब सोचिए ये सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम जब एक डिसेबल्ड व्यक्ति को बनाएगा तो उसका कितना मतलब खतरनाक इफेक्ट पड़ेगा। पर्सनल केयर उसका नहीं हो पाएगा, मेडिकल केयर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, और कोई सोशल इंटरेक्शन में भी वो भाग नहीं ले सकेगा। सबसे जो बड़ा बात है, उसका क्राइम का अगेंस्ट उसको डिफेंड करने का राइट्स भी उसको नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन या तो फिजिकल वायलेंस से हो, या सेक्सुअल वायलेंस से हो, या इमोशनल टॉर्चर से हो, कोई भी चीज़ से निजात उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन से ही बाहर है। और ये जो बेसिक चीज़ है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, ये सब चीज़ भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, या सोसाइटी उसको हाथ बढ़ा के मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और जो ये मेंटालिटी है कि हेल्प नहीं करने का या असिस्टेंस नहीं करने का, ये और भी किस किस काम में इम्पैक्ट करता है? ब्यूरोक्रेटिक डिले में। आप कोई भी मतलब प्रोसेस में, कोई ऑफिस में चल जाओ, ठीक है, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में जाओ, तो वहाँ तो नॉर्मल व्यक्ति का ही इतना ज़्यादा लेट होता है कि आज नहीं काम हो रहा कल आओ, कल नहीं हो रहा परसों आओ, तो ऐसी तो वहाँ डिले होता है। प्लस वहाँ पे अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति पहुँच गया तो तब तो आप समझ ही सकते हैं उसके साथ क्या होगा। आप नॉर्मल, मैं फिजिकली हैंडीकैप का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस है, अपना डेली एक्सपीरियंस से बात आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति ही गया, कोई पोस्ट ऑफिस में गया, बैंक में गया, कोई और ऑफिस में गया, अब वो जाकर के काउंटर से कुछ पूछा, काउंटर में जो व्यक्ति बैठा है उससे कुछ पूछा। अब काउंटर वाला बताया, अब बेचारा व्यक्ति जो है सही से सुन नहीं पाता या एक बार में समझ नहीं पाता, वो एक दूसरा बार और पूछने गया। तो अगर आपके पास उतना पेशेंस नहीं है कि आप उसको दोबारा असिस्ट करोगे या बढ़िया से अलग से समझाओगे, तो उस व्यक्ति का तो उस दिन काम हुआ नहीं, उसको फिर से दोबारा घूम के आना पड़ेगा, शायद उस दिन भी ना हो। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक डिले होते जा रहा है। ठीक है, जबकि ज्यादा उन्हीं लोग को ज्यादा जल्दी काम करके देने का दरकार है, लेकिन उन लोगों का ज्यादा जल्दी काम नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस बेनिफिट्स सबसे ज्यादा उन्हीं लोग को मिलना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी अपना फायदा देख करके उल्टा सीधा रूल बिठा रहा है कि इतना उम्र हो जाएगा उसके बाद इंश्योरेंस नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स रहेगा तो नहीं होगा। अरे भैया, तो मेडिकल इंश्योरेंस आदमी किस लिए कराता है? प्रॉब्लम है तभी ना, अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम दोगे नहीं तो क्या फायदा। तो ये सब कुछ चीज़ है जो सोसाइटी को, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, जो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, बट दे आर नॉट पेइंग एनी हीड टू इट। ठीक है, और सोशल असिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड तो आप जान ही रहे हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इतना ज़्यादा वो लोग डिजर्व नहीं करते। बट द ट्रूथ इज जस्ट द ऑपोजिट। सोसाइटी का कर्तव्य है कि उन लोग को देना, और सोसाइटी उतना नहीं उन लोग को हेल्प कर रहा जितना वो लोग डिजर्व करता है। अगर करता तो वो लोग को मांगने का हालात आज आता ही नहीं।
अल्टीमेटली इस ऐसे को कंक्लूड करते हुए सूसन वेंडल यही बताते हैं कि ये एक बार भी सच बात नहीं है कि सोसाइटी में जितना भी फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया, ये फैक्टर अगर सही सही काम करना शुरू कर जाए तो फिजिकली हैंडीकैप मुक्त हो जाएगा। नहीं, बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है, मेडिकल जो प्रॉब्लम है, वो कभी भी सोशल फैक्टर्स की ओर होने से क्योर नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर ये सब सोशल फैक्टर की ओर हो जाए, अगर हैंडीकैप के प्रति, डिसेबल्ड के प्रति हम लोग सोशली असिस्टेंस या अपना मेंटालिटी चेंज कर दे, तो वो लोग का जिंदगी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो लोग का हैंडीकैपनेस या फिजिकल मतलब फिजिकल जो प्रॉब्लम है, मेडिकल जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस, वो तो दूर नहीं होगा, लेकिन वो लोग का जिंदगी आसान हो जाएगा। पब्लिक लाइफ में वो लोग एक्नॉलेज होंगे, सोशल एक्सपीरियंस वो लोग का बेहतर होगा। तो ये था पूरा ऐसे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक में और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।